लेकिन मैं एक पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। एलएसी के साथ एलओसी पर चीन और पाकिस्तान की साजिश कैसे है, ये अब आप जानिए। कोरोना काल में भी जंगी तैयारी में जुटा हुआ है पाकिस्तान। पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने बड़ा खुलासा किया है कि स्कर्दू एयरबेस पर चीन के फाइटर जेट अभी भी तैनात है। बाजवा ने दौरा कर एलओसी के हालात का जायजा लिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने भी अपनी तैनाती डबल कर दी है। एक तरफ चीन की सेना का मूवमेंट जो कि रेगुलर एक्सरसाइज के बाद दूसरी तरफ मुड़ रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान का यह कदम। और उसके अलावा इन्होंने पीओजे के यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आर्मी चीफ गए और उन्होंने जाके वहाँ दौरा किया लाइन ऑफ कंट्रोल का। इसी तरह से इस वक्त जो स्कर्दू एयरपोर्ट है गिलगित पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे इस वक्त चाइना के पीएलए के फाइटर जेट खड़े हैं। तो ये क्या हो रहा है और ये क्यों पाकिस्तान अपनी फौज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ा रही है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त कोविड-19 की आड़ में भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, और वो ये तैयारी कर रहा है कि कैसे अब नए मरले में वो आतंकवादी जो है गिलगित बल्तिस्तान के जरिए भी भेजेगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए भी भेजेगा। देखिए, तो अमजद अयूब मिर्जा ने बड़ा खुलासा किया। जल्दी से बिग वॉल पर चलते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास आएंगे और बिग वॉल पर ये देखते हैं कि अमजद अयूब मिर्जा जो खुलासा कर रहे हैं इसको और कैसे समझें और क्या इसके डिटेल पॉइंट्स हैं। फिर चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, बात करते हैं कि एक तरफ चीन दूसरी तरफ पाकिस्तान, क्या फिर से भारत के ये दो दुश्मन एक साथ आकर इस संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन एक बार फिर से LAC to LOC तक मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ये खुद पाकिस्तान में बैठे एक पीओके कार्यकर्ता जो वहां के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक खुलासा किया है जो वहां पर पाकिस्तान की जातियों के खिलाफ अक्सर बोला करते हैं। खबरों के मुताबिक LOC पर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी की तैनाती बढ़ा दी है। क्यों? आखिर इस वक्त क्यों? पाकिस्तान में भी कोरोना का संकट है, इस वक्त क्यों बढ़ाई गई है तैनाती? पीओके में स्कर्दू एयरबेस पर न केवल हलचल बढ़ी है बल्कि वहां चीनी फाइटर जेट्स भी तैनात हैं और वो काफी लंबे वक्त से तैनात हैं। हो सकता है इस वक्त वहां पर उन्होंने तैनाती बढ़ाई हो। पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने दौरा भी किया, और ये जो दौरा है ये क्या कहता है, इस दौरे का मकसद क्या है? कोरोना की आड़ में पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर जंग की तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ा यहां पर पाकिस्तान के बारे में खुलासा करते हुए अमजद अयूब मिर्जा। LOC गिलगिट बाल्टिस्तान और पंजाब बॉर्डर तक आतंकी घुसपैठ की भी साजिश है यहां पाकिस्तान की। क्या समझ में आ रहा है सिवाज सर, ये जो अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है इससे? सिवाज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है शिवाज सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही। संजय सोई सर, क्या रिएक्शन है इस पर, अमजद अयूब मिर्जा के इस खुलासे पर? देखिए, जो अमजद अयूब मिर्जा साहब ने कहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने अपनी आजादी चीन को बेच दी। अगर चीन के एयरक्राफ्ट वहां पर स्कर्दू एयरबेस पर है, जैसा कि हम जानते हैं ग्वादर पोर्ट भी चीन के पास है, तो इन सबको देखते हुए साफ जाहिर है कि क्या पाकिस्तान की क्या आजादी रहेगी और क्या उनकी अपनी हुकूमत रहेगी। दूसरा, जैसा हम देख रहे हैं कि इस कोरोना नहीं सर, वो उनके पास क्या आजादी है क्या है वो नहीं है, वो तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बताती है। मेरा सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से हम उसी टू फ्रंट वॉर के तरफ बढ़ रहे हैं, या अमजद अयूब मिर्जा जो कह रहे हैं पाकिस्तान और चीन से लगातार एक साथ ये खबरें आना, क्या भारत के लिए एक बार फिर से वो टू फ्रंट वॉर की चुनौती दिख रही है आपको सामने? नहीं गौरव, बिल्कुल ठीक है, आप जो ये एनालिसिस है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से चीन ने अपनी लद्दाख के सामने और बाकी जगह भी अपनी सेना की संख्या बढ़ाई है, जिस तरह डिप्लॉयमेंट किया, साथ ही साथ पाकिस्तान चीफ का दौरा और वहां पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी, इससे जाहिर होता है कि मतलब कुछ भी कैपेबिलिटी हो सकता है। और भारतीय सेना, जैसे पहले भी ये कहा जाता रहा, आज भी मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए। लेकिन सर, पाकिस्तान में सिरफरों की कमी नहीं है। खबर मैं दिखाना चाहता हूं और उस खबर के बाद मैं आप लोगों से रिएक्शन लेना चाहता हूं। विष्णु सर।